प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी, प्रेज द लॉर्ड। सर मेरा प्रश्न है जी। मत्ती की इंजील चैप्टर 27 उसकी 46 आयत। ओके, 27:46 जी। हाँ, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लम्हा सबक्तनी, जी। अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जी। सर मैं यही जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को पिता ने क्यों छोड़ा। ओके, आप कितने टाइम से मसीह हैं? सर मैं पिछले 4 साल से। ओके, बाइबल कितना पढ़ते हैं सर आप? सर मैं बाइबल 3 या 4 या 5 चैप्टर पढ़ लेता हूँ। ओके, तो दिक्कत वही आ रही है सबकी, मतलब 90% जो कॉल करते हैं उनमें से ये दिक्कत आ रही है कि बाइबल को अभी अभी पढ़ना शुरू किया और बहुत कम पढ़ रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहता, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा भाई साहब, मेरे साथ लाइन में बने रहें, लेकिन वापस कहता हूं कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है ना, माँ का, पिता का, डॉक्टर का, जो भी उनको संभालती है, काका काकी, नाना नानी, दादा दादी, एक ही फोकस करते कि बच्चे को बड़ा करो, उसकी खुराक दो, उसको पालन पोषण करो। पहला पत्र 2 अध्याय 2 में यही तो लिखा है कि नए बच्चे की तरह आत्मिक निर्मल दूध जो कि प्योरली वर्ड ऑफ गॉड है उसकी लालसा रखो। तो आपको ये करना है। ओके भाई साहब? हाँ, जी। तो जितना हो सके बाइबल पढ़ो। अब आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, लाइन में बने रहे। तो जितने भी 1000 लाइव अभी देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पे मिला के, आप सभी को कहना चाहता हूं, और बहुत सारे मुस्लिम्स जी ये प्रश्न उठाते हैं कि जीसस ने क्रूस के ऊपर एली एली लमा सबक्तनी ये शब्द क्यों कहा, जिसका अर्थ है कि मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इसका मतलब है वो बहुत सारी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके इसका एक ऐसा निचोड़ निकालते हैं कि देखो यीशु जब क्रूस पे मरा तो इससे साबित होता है कि वो परमेश्वर नहीं है। डंके की चोट पे कहता हूं कि यस, यीशु जब क्रूस पे मरा वो परमेश्वर नहीं था, लेकिन नहीं था इसका मतलब यह नहीं है कि वो परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर था। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय वचन 16, उसकी जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो मनुष्य था वो परमेश्वर होकर भी मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय वचन 5 जहां पे लिखा है कि उसने परमेश्वर, 6 से आगे माफ करें, उसने लिखा है कि उसने परमेश्वर होकर भी अपने आप को शून्य किया। तो जब क्रूस पे मर रहा है तो एक मेमना मर रहा है। यह आत्मिक भाषा है भाई साहब, ये इसको कहते हैं ना आत्मिक लैंग्वेज। तो जब यीशु क्रूस पे मर रहा था ना, तो वो बब्बर शेर नहीं था, वो मेमना था, वो बलि का मेमना था जिसकी प्रतीक्षा मूसा के, माफ करें, अब्राहम के टाइम से, जो पर्वत पर जिसको कहा था ना इसहाक को बलि कर, लेकिन वहां पर नहीं किया, लेकिन वहां पे जो मेढ़ा था ये वहां से शुरू हो गया, अदन के बगीचे के 3 चैप्टर से शुरू हो गया, और फिर मूसा के वहां से शुरू हो गया, और ऐसे करते 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 यीशु जब क्रूस पे मरा, तो यीशु जब क्रूस पे मरा तो एक मानव मर रहा था, एक मनुष्य मर रहा था। तो मनुष्य कह रहा है परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। तो दूसरा एंगल, दूसरा कनेक्शन यह है कि परमेश्वर किसी ऐसे मनुष्य को जो दुनिया का पाप लेके मर रहा है कैसे देख सकता है। तो यीशु ने वहां मैसेज दिया कि जो मुझे अभी मेरी तरफ से मुख मोड़ लिया है वो पवित्र परमेश्वर है, और पवित्र परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को नहीं देख सकता जो पाप में है। और वहां से एक मैसेज आता है कि यस, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मानव जाति के पाप को उठाया जिसको नहीं देखा प्रभु ने। और फिर उसके बाद में कहता है मुझे क्यों छोड़ दिया, इसका मतलब है इसलिए छोड़ दिया ताकि ये दुनिया के पापों के लिए मर जाए। जैसे कि अब मूसा के सिस्टम में जब टबरनैकल का सिस्टम था तो एक ऐसा मेमना या एक ऐसा शीप या एक ऐसा भेड़ा या बकरी जो भी आप बोल लो, उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था ताकि वो दुनिया के पापों का प्रायश्चित हो। तो यीशु को भी छोड़ दिया गया था यशायाह 53वें अध्याय के अनुसार, ताकि दुनिया के पापों को वो माफ कर जाए। तो ऐसे करके तब जाकर यीशु ने कहा कि एली एली लमा सबक्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। राइट सर? थैंक यू पास्टर जी, मैं आपसे सेटिस्फाई हूं। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं जी, बोलिए सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने बोला है कि चैप्टर पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है जी। पास्टर जी मैं 2 बार पूरी बाइबल को पढ़ चुका हूं जी। पढ़ना और समझना ये अलग बात है जी।
पढ़ने को तो सब आम पढ़ते हैं, हजारों जी। तोते पढ़ते हैं, कलमा कलाम पढ़ते हैं, लेकिन तोते की तरह रट लेना कोई इल्म नहीं, कोई ज्ञान नहीं। जी तो पास्टर जी, जब से आपने समझाना शुरू किया है हमको पवित्र शास्त्र, जी तब से हमको समझ आई है कि बाइबल को, वचन को कैसे पढ़ना है। जी। तब से हमको समझ में आई है, नहीं तो हमारा जो घर था ना वो रेत पर बनाया था पास्टर जी। बाप रे बाप रे। और मैं आपका बहुत बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है बाप कि रे। मैं कुछ शब्द बोल सकूं आपकी तारीफ में। बाप रे तो जी सर जी सर मैं क्योंकि जो हमारे पास्टर थे उन्होंने हमारा जो घर था वो रेत के महल के ऊपर बनाया था। जी 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 तो मैं समझ रहा बाइबल हूं। को पढ़ना सर अलग बात है, समझना जी, समझना agree। बहुत जरूरी है सर। जी एग्री करता हूं सर, बिल्कुल एग्री करता हूं आपकी और बात सर से। जब से आपने हमको गाइडेंस दे रहे हैं सर, 2 साल से मैं आपके MMB से जुड़ा हूं, जी, तब जी। से सर मुझे समझ आया कि बाइबल कैसे पढ़नी है और गुड परमेश्वर का गुड वचन हमको गुड क्या गुड गुड भैया, बहुत अच्छी बात है। और इसमें सारी महिमा प्रभु को मिले, आपका मेरा कुछ नहीं है। आपने आपका बड़प्पन दिखाकर आपने जो प्रशंसा के शब्द बोले हैं, इसका सारा श्रेय सिर्फ यीशु को जाता है। नाउ भाई साहब, आपको एक प्रश्न पूछूंगा, आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू से हूं सर। अरे वाह 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 वाह, जम्मू से। तो व्हाट्सएप ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर MMB का, आप उसमें जुड़ गए सर? जी जी सर, जी जी। गुड गुड गुड। चलिए, तो संपर्क में रहेंगे ग्रुप के माध्यम से। आपको उसमें मेरी वीडियो आती रहेगी, मेरी वॉइस क्लिप आती रहेगी, और संपर्क में रहेंगे, ठीक है? मिलकर परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना, राइट सर? राइट सर, राइट सर। जी थैंक जी यू जी, पास्टर। या गॉड ब्लेस।